ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर पर कैलकुलस कैलकुलस का पार्ट पढ़ा था, तो कैलकुलस की सीरीज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस की सीरीज को ही हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे, बट क्या है कि अब मुझे थर्ड यूनिट जो लेनी है, तो थर्ड यूनिट है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थर्ड यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें आपका इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो क्यों ना उसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन का 2 लेक्चर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन भी कवर हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पढ़नी है, डेरिवेटिव तो आपका आता है। और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गौरिका, शेख, युक्ति, मनप्रीत, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, शिल्पा। तो इतना समझ में आ गया कि हमारे पास जो कैलकुलस की सीरीज चल रही थी, तो कैलकुलस की सीरीज अब फिनिश हो रही है। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका नाम ही है डिफरेंशियल और इक्वेशन, यानी कि डेरिवेटिव की इक्वेशन होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस डेरिवेटिव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो वैल्यू निकल के आएगी कुछ। तो सॉल्व करने के लिए जब डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन से। यही आपका मेन पॉइंट है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लोग दोनों चीजें कवर करेंगे। क्या क्या? डेरिवेटिव तो हम पढ़ चुके, इंटीग्रेशन को पढ़ने से डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट होगी, थर्ड यूनिट में हेल्प होएगा और इंटीग्रेशन भी साथ साथ सॉल्व हो गए। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि इसने इंटीग्रेशन क्यों दिया, तो इसका पर्पज ही यही था। सिलेबस में जरूर नहीं है इंटीग्रेशन, स्पेशल मेंशन नहीं किया है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो विदाउट इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब नहीं सॉल्व कर पाओगे इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना। तो इंटीग्रेशन जरूरी है। क्लियर हो गया? ये डाउट जो था मेरे भी माइंड पे था कि इंटीग्रेशन ऐसे स्पेशल इंटीग्रेशन क्यों पूछ दिया, बट स्पेशल इंटीग्रेशन क्यों, उसने तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा। ये मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हाँ, बट यहां पर क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है विदाउट लिमिट, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपके 2 टाइप के हैं, एक तो है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दी जाती है, डेफिनेट में लिमिट दी जाती है। उसके बारे में हम 2 लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। आज हम इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट पे डिस्कस होगा, और जो इसके बाद कल का लेक्चर होगा वो आपका डेफिनेट पे हो जाएगा। तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। डेरिवेटिव के आपके पास फॉर्मूले हैं, तो उसी से हम इंटीग्रेशन बनाने वाले हैं। बट उसके पहले एक इंफॉर्मेशन ये कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस की गारंटी मेरी है और रिवीजन की। ठीक है, सिलेबस पहले ही कवर हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सर ये अक्टूबर चल रहा है और सिलेबस तो अभी 2 यूनिट्स फिनिश हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपके जो 4th और 5th यूनिट है, उसमें क्या है, यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 4th और 5th से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। पहली बात तो यहां से क्वेश्चन 4th और 5th से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। यदि इन क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमको सिलेबस को बहुत पढ़ना पड़ेगा, यहां से मोस्टली क्वेश्चन निकल के आता है, यहां से क्वेश्चंस कम निकल के आते हैं, और क्वेश्चन कम निकल के आए और इनको टाइम देके बहुत ज्यादा पढ़ें, ये हमारी बेवकूफी हो जाएगी। या तो आपको मैथमेटिशियंस हो, मैथ को बहुत अच्छे से आती हो। अंशिका गुड आफ्टरनून, सोनाली गुड आफ्टरनून। तो एक पॉइंट और याद रखो कि जो आपके 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट ही अप टू डेट रहेंगे आपको। तो ये 2 तो ऑब्वियसली आपके माइंड पे आ जाएंगे। यदि इससे क्वेश्चन 1-2 छूटता भी है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल लग जाना है तो पता चला कि बाकी का सिलेबस और जो बाकी का जो आप पढ़ के आए हैं वो सब टाइम यहाँ पर दे रहे हैं।
हमें वो चीज लेनी है जो हमारे काम की और कम टाइम में अचीव कर ले, ठीक है, उसको कम टाइम में सॉल्व कर ले। तो ये एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस ये थर्ड यूनिट जैसे फिनिश हो गई, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 वीक मतलब कि 3 या 6 और 7-8 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा ये लास्ट का। तो लेकिन हाँ मोस्टली यही है आपके पास। तो आपका नवंबर और कुछ हॉलीडेज वगैरह निकल जाएंगी, तो नवंबर और थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम 15 दिसंबर के पहले ही पहले आपका फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद फिर रिवीजन पे आ जाएंगे और फिर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ये पहले आपके पास जो डाउट्स है ये कि सिलेबस से लेके, तो ये पहले मुझे क्लियर कर दीजिए आप सब लोग कि इस इंफॉर्मेशन से आप लोग एग्री हैं कि नहीं है? आपको ऐसा लग रहा कि नहीं लगा जो मैंने बताया है ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है और जो मैं कर रहा हूं यही। पहली बात तो यहाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स हम लोगों के कम हुए हैं, पहले चीज। और दूसरा है कि आपके पास ये जो यूनिट है 3 यूनिट, इनमें टाइम लगना ही लगना डेफिनेटली। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इसमें टाइम लगना ही है। तो थर्ड यूनिट में अभी टाइम लगेगा आपका, कम से कम हो सकता है कि 10 लेक्चर्स हो जाए, है ना। वो क्वेश्चंस पे एक्चुअली होता है, एक एक पॉइंट बताएंगे तो क्वेश्चंस पे काफी टाइम लग जाता है। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स एग्री हैं। और ये मत सोचिएगा कि अरे अभी तो सिलेबस बहुत है, यहां सिलेबस नहीं होता है, यहां ज्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर एक पॉइंट पढ़ने के लिए बहुत चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी। और इन सब चीजों को कवर करने के लिए इस पे ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये भी पॉइंट है। इस पे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब यहां पे आपको ज्यादा मैथ सीखने पड़ेगी। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब मोस्टली और रिपीट होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कवर करा देंगे। यदि आता है तो उसको भी उठा लेंगे, यदि नहीं आता तो उस पर टाइम नहीं देंगे। समझ में आ गया? यस। हाँ फर्स्ट 3 बेटा मैं 5 यूनिट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वो जो आपका रिपीट हुआ है और जो आने के चांस है ना। ऐसा नहीं कि ये इस पे अब इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे लाप्लास लाप्लास से भी लास्ट टाइम तो लाप्लास हटा दिया था, लाप्लास का है तो लाप्लास के फॉर्मूले एक बार बता देंगे, तो लाप्लास के यदि क्वेश्चन आता सीधे 1 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन लाप्लास आपका यहाँ यूनिट में जाएगा थर्ड में। और फोर्थ फिफ्थ में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और कॉरिलेशन वगैरह न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चला जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत हैवी आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत हैवी जाएगा। हाँ लेकिन जो थ्योरेटिकल यदि क्वेश्चंस थोड़ा सा भी बन गया उस टाइप के, मैं दोनों यूनिट्स को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 यूनिट पढ़ाएंगे, सबका सिलेबस है। और जो रिपीट हुए क्वेश्चन जो आए हुए वो तो डेफिनेटली कराएंगे, चाहे वो डिफिकल्ट लेवल का भी आया हो, चाहे वो जैसा आया हो, वो भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। तो सारे हम सॉल्व करेंगे। बस हमें थर्ड यूनिट स्टार्ट करने के पहले, थर्ड यूनिट आपका हो सकता कि यदि वीक 1 हो जाएगा तो 15 नवंबर तक, और वो मैक्सिमम 15 दिसंबर तक मोस्टली, मतलब मैक्सिमम। और यदि 6 डेज की यदि क्लास ले लेंगे तो पहले ही फिनिश हो जाएगा, डिपेंड करता कि हम लोगों के नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो अब बात करते हैं कैलकुलस पे इंटीग्रेशन का। आज वैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन सर क्यों पढ़ाने लगे। जब डिस्कस हुआ था कि इंटीग्रेशन हम बाद में देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, वहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले बेटा आपके सामने है या नहीं है? डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपके सामने है या नहीं है? डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं है तो आप कॉपी ओपन कर लीजिए और डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी रख लीजिए। डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपका x पावर n जो आपने पढ़ा था d/dx इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, ये होता है। x पावर n का डेरिवेटिव होता है n x पावर n माइनस 1, सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बताइए कि इंटीग्रेशन करना है तो ये जो dx होता है ना, इसको dx को यहां ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? यहां पर dx को ले जाते हैं। ठीक है, जब इसको यहां ले जाएंगे तो ये dx यहां जाएगा, dx पावर n इक्वल
एन एक्स पावर एन माइनस 1 और यहां आ जाएगा आपका dx। समझ में आया? एक्स पावर एन एज इट इज, ये डी है, डेरिवेटिव बताता है, ये dx बताता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला डी बताता है डेरिवेटिव, ये बताता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको बोलते हैं जब कोई चीज है ना प्लस की जाती है तो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये दोनों फिनिश हो जाती हैं। आ रहा समझ में? कोई चीज का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, यदि 2 का उसी में डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाता है। वही चीज यहां पर समझ लिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, यदि x है और x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 1 यूनिट बन जाता है, यानी कि दोनों फिनिश हो जाते हैं। वही चीज यहां पर है कि डेरिवेटिव है, यदि हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेट का मतलब होता है ये, और यहां पर आपका फंक्शन लिखा जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहां पर लिखा जाता है dx। यहां d के साथ dy x ये डेरिवेटिव डिवाइड पे किया जाता है, बट इंटीग्रेशन को फंक्शन यहां रख के यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में dx लिखा जाता है। यहां पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर फंक्शन यहां आता है और इस वाले में ये सिंबल होता है और यहां पर ये फंक्शन आता है, ये dx होता है, ये इंटीग्रेशन का और ये डेरिवेटिव का। यहां पर आपका फंक्शन रखा जाएगा, यहां पर आपको फंक्शन रखा जाएगा। समझ में आ गया? थैंक यू धीरज, याद है ना थोड़ा बहुत? तो इसलिए जिसको नहीं याद है तो उसको भी छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर यहां तक? अब देखो इसका बनाना हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका। अब ये जो n है उसको हम नीचे ले आएंगे। कहां ले आएंगे? इस n को यहां नीचे ले आएंगे। तो x पावर n अपॉन n इक्वल x पावर n माइनस 1 और ये dx, और x पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? x पावर n अपॉन x लिख सकते हैं ना? बताइए, x पावर n अपॉन x बोलो, या नहीं तो आपका यही ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो आपका d है इसको करेंगे, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये d और इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया? x पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला बन गया d, इसका फॉर्मूला बन गया x पावर n प्लस 1। बेटा डेरिवेटिव में क्या होता था, देखो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दो, n माइनस 1 की जगह आप रख दो t, क्या रखें, या n माइनस 1 की जगह रख दो k रख दो या p रख दो कोई कांस्टेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा n प्लस 1 और यहां क्या आ जाएगा n प्लस 1। यदि यहां से 1 हटाएं तो यहां पर क्या आ जाएगा n प्लस 1, यहां पर आ जाएगा n प्लस 1। फॉर्मूला आपका x पावर n का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। डेरिवेटिव x पावर n का dy बाई dx होता था n x पावर n माइनस 1। तो देखो डेरिवेटिव में पावर घटती थी, सब्ट्रैक्ट होती थी, इंटीग्रेशन में x क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन में x की पावर इंक्रीज हो रही है, जबकि डेरिवेटिव में x की पावर जो होती है वो डिक्रीज होती है। यहां पर जो n होता है वो यहां पर मल्टीप्लाई में किया जाता है, जो यहां पर पावर होता है वो एक ज्यादा उसके साथ डिवाइड किया जाता है। फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला समझ में आ गया? अब 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, x पावर 2 का इंटीग्रेशन, x पावर 2 का इंटीग्रेशन x पावर 3 अपॉन 3। बस यहां पर बेटा गलतियां होती हैं, यदि आप केयरफुल नहीं वर्क करते हैं यहां से तो आपसे मिस्टेक होगी, श्योर है कि मिस्टेक होगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स पहली बार पढ़ रहे होंगे या थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, जिनको पहले से पढ़ा हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन जो नए होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा। वहां पर मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और क्या करते हैं बच्चे कि वो वाले फॉर्मूले इसमें मिक्स कर देते हैं। इंटीग्रेशन में कहीं डेरिवेटिव वाला उठा लिया जाता है, डेरिवेटिव में कहीं इंटीग्रेशन वाला। क्लियर हुआ? x पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर और जितना है वो डिवाइड में। क्लियर हो गया?
इंटीग्रेशन निकल के आ गया। x पावर 5 का इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू x पावर 6 अपॉन 6, x पावर 6 अपॉन 6। आ रहा होगा समझ में, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। कुछ नए स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में ना आया बेटा, अभी रिप्लाई दे दो। वैसे मुझे लगता नहीं है। x की पावर 7 को ले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7 का x पावर 8 डिवाइड बाई 8। क्लियर? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको समझाना पड़ रहा हो। अब आगे चलें। अच्छा, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6, x पावर 100 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x पावर 101 डिवाइड बाई 101, ये हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए, x पावर -2 यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाता है dx, ऐसा लिखा। ये है x की पावर -2, क्या होगा x पावर -2, एक पावर ऐड करेंगे, x पावर -2 में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा -1, नीचे -1, और ये बन क्या गया -1/x। आ रहा समझ में? अरे बेटा n की जगह -2 रख के देखो, n की जगह -2 रख के देखो, 1 अपॉन एक्स पावर 3 इंटीग्रेशन करना इसका, क्या आएगा इंटीग्रेशन। यहां तक भी समझ में आ रहा? बहुत सही तान्या, बस रिप्लाई देते रहो बेटा आप। और बेटा डिलीट नहीं करो मैसेज, है ना, ताकि मुझे भी क्लियर होता जाए कि आप लोगों को मिस्टेक्स कहां हो रही, आप लोगों से गलतियां कहां हो रही। एक्स पावर -1 अपॉन -1, बहुत सही। एक्स पावर 1 अपॉन एक्स पावर 3 क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आ जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2, यही होगा x पावर -2। नहीं धीरज, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैसे डेरिवेटिव कर दिया क्या, डिवाइड में जाता है बेटा। हाँ शिल्पा सही लिखा आपने। मनप्रीत -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, गलतियां हो रही हैं। देखिए इसको लिखेंगे x की पावर -3 dx, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, मतलब जितना पावर में होता है उतना ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो x की पावर -2 और नीचे आ जाएगा -2, तो यहां से ये बनने वाला है -1 अपॉन 2x स्क्वायर, इस टाइप से। सही है? ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, बस मुझे। हाँ x पावर -2 अपॉन 2, गौरी का सही, आई थिंक शिल्पा सही है, सोनाली युक्ति, बताओ समझ में आया कि नहीं। 1 अपॉन वाला है, x की पावर ऊपर -3 लिखेंगे, बोलिए। नहीं तो फॉर्मूला बस याद है तो अच्छी बात है, थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। x की पावर 4 dx इक्वल टू x की पावर -3 अपॉन -3, x पावर -3 अपॉन -3, यही होगा। ओके सोनाली, है ना, कुछ नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे 1 अपॉन एक्स ऐसा ही रखे, ये x की पावर -4 बन जाएगा जब ऊपर जाएगा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो n हमारा है -4, तो x की पावर -4 + 1, और जितना ये बनेगा उतना ही तो नीचे रखा जाता है। यहां पर वहां पर जो पावर में होता है वो पहले रखा जाता है, पावर घटा दी जाती है। यहां पर जितना पावर में होता आता है उतना ही नीचे रखा जाता है ये, तो x पावर -3 अपॉन -3, इसको लिख सकते हो -1 अपॉन 3x³। बहुत सही, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, आगे चलें अब और लिख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर -3 dx, इसका निकालो 1 अपॉन एक्स पावर -3। बस आप लोग रिप्लाई देते रहो, मुझे रिप्लाई की जरूरत है आप लोगों की, बस कमेंट्स की रिप्लाई। आप लोगों के जैसे कमेंट्स आएंगे मेरे पास क्वेश्चंस वैसे आते जाएंगे,
और आप लोगों को समझ में भी आता जाएगा, क्योंकि कमेंट यदि आपके करेक्ट आ गए समझ लेंगे कि हम अगले टॉपिक पर अगले पॉइंट पर चलना है। यदि एक दो कमेंट डिफरेंट आते हैं तो फिर उसको और अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्योंकि अब यहां पर फेस का एक्सप्रेशन तो मिलता नहीं मुझे, बस आपके कमेंट से ही मैं समझ पाता हूं। 1/x⁻³ dx। थैंक यू तान्या एंड प्रतीक, बहुत सही। शिल्पा ऑल्सो, लो सारे लोग बहुत सही, थैंक यू। अरे ये हमने कुछ नहीं उल्टा सीधा लिख दिया है ना, ये x⁻³ लिखा हुआ है एक्चुअली, x की पावर हमने करके -x⁻³ लिखा है, तो x⁴/4 यही होना है ना, वो तो हमने फालतू आप लोगों को ऐसे लिख दिया। चलिए x⁻² ऐसा कर लेते हैं, x की पावर ऐसा कर लेते हैं dx, इसका क्या होगा? 1/x² का तो हमने निकाला था, है ना, इसका निकाला था हमने -1/x, ये निकाला था। 1/x³ का भी निकाला था dx, इसका निकाला था माइनस ऐसा कर लेते हैं, या तो x की पावर -2/-2 ऐसा कर लेते हैं। 1/x⁴ dx इसका हो जाएगा x की पावर -3/-3, ये हो जाए 1/x इसका क्या हो जाएगा 1/x का बेटा 1 कैसे 1 कैसे, और सब लोग 1 log mod of x। प्रकाश log x। धीरज, थैंक यू प्रकाश एंड धीरज। आई थिंक ज्योतिष्ना, प्रकाश एंड धीरज, लग रहा आप लोग मैथ से है, मैथ आपको अच्छी आती है तभी आपने वो पॉइंट पकड़ लिया। बेटा इसको देखो क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन में बनेगा x पावर, समझाते हैं अच्छे से समझाएंगे, x⁻−1 dx ये लिखा होगा। और यदि हम इसको इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, जो अभी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x⁻−1 + 1/-1 + 1, राइट, ये बन जाएगा x⁻0/0। बेटा ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, जब भी ये 0 होगा उसे बोला जाता है नॉट डिफाइन, यानी कि ये डिफाइन इसमें नहीं है। अंडरस्टैंड, 0 नहीं होना चाहिए, आपके पास 0 नीचे आ रहा है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। बस ये वही लोग बता रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, उन्हीं के, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो अब देखो 1/x, आप सर्च करो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, वही इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। समझ गए, यहां पर अब ये समझना है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक आपके पास x⁻n का तो पता चल गया। अब यदि हम बात करें कि sin x की बात करें, sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x का होता है -sin x। अंडरस्टैंड, तो अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लो तो ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो समझ में आया, अब उल्टा होने लगेगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, जबकि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, बस ऐसे फॉर्मूला हमें पढ़ना है, जो हमने डेरिवेटिव पढ़े थे। थैंक यू धीरज, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं डेरिवेटिव के, बस जो जिसका डेरिवेटिव हो, इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा रिवर्स में। समझ में आ गया सारे डेरिवेटिव, इसलिए मैंने बताया था डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद है ना, इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प होने वाले हैं, राइट। तो देखो आपने पढ़ा था log x का डेरिवेटिव 1/x, याद है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और e⁻x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था e⁻x, एज इट इज, याद है ना ये दोनों।
तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, जबकि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कंडीशन भी लगी होती है। कौन से फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में x पावर n इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1/n+1। ये फॉर्मूला तभी होता है जब n नॉट इक्वल टू -1 हो, ये कंडीशन लगी होती है। इस फॉर्मूले में ये साइड में कंडीशन लिखी होती है, n नॉट इक्वल टू -1। n आपका -1 है, यानी कि x की पावर -1 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बाकी एवरीवेयर अप्लाई होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जब -1 रख देंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 0, जिससे नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिफाइन ही नहीं है। इसलिए x पावर -1 को 1/x लिखा जाता है। तो 1/x का फिर क्या होगा डेरिवेटिव? 1/x का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा? वो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, या इसी का log ऑफ mod x वैसे होता है। तो आप इन सब बारीकियों पे ना मत जाना, आपको बस फॉर्मूले आते हैं, तो इतना बहुत है। mod ऑफ x और ये सब चीजें पे, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सारे हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले उठाएंगे, बस यही थोड़ा सा एक उल्टा केस था, तो इसको हमने समझ लिया कि 1/x है, तो वो फॉर्मूला x पावर n का ना अप्लाई कर देना ये वाला। ठीक है, उसमें 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, सिर्फ इसके लिए है। बाकी यदि 1/x² है तो भी वही अप्लाई करेंगे। 1/x पावर 3 है, सारे अभी निकाल लेते हैं। 1/x पावर कुछ भी है और ऊपर कुछ भी है। अब जैसे यही है x की पावर 0, चलिए इंटीग्रेशन निकालना dx, इसके लिए इंटीग्रेशन निकालना x की पावर 0 का इंटीग्रेशन। बताइए, x पावर x पावर 0 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx का क्या देंगे रिप्लाई? बोलिए 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 बोलिए। ज्योतिषना, प्रतीक, शिल्पा, युक्ति, प्रकाश, थैंक यू, धीरज, तान्या। x, प्रकाश आपने लिखा है x+c, ठीक है। हम मैथमेटिकल पे ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। वैसे हम में c होता है, क्यों होता है ये अभी बता देंगे कि क्यों होता है। इसको c एक आपका कांस्टेंट होता है। आपको मालूम है कि x पावर 0 इसका 1 का इंटीग्रेट क्या हुआ? 1 का इंटीग्रेट x पावर 0 क्या है? 1, और 1 का इंटीग्रेट क्या होगा? x, जबकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का इंटीग्रेशन x। अब x+c क्यों है? x+c क्यों है? यदि हम यहीं से बात करें x से, वैसे ज्यादा मैं मैथ पर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने c लिख दिया, इसलिए मुझे भी लगता है कि इनको c बता दें कि c क्यों होता है। c इसलिए होता है कि जैसे हमने डेरिवेटिव किया x² + 1, या हमने x+2 इसका हमने डेरिवेटिव किया d/dx, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा बताइए? इसका यदि हमने x+2 का डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा? 1 आएगा? नहीं आएगा। अब सर आप कहेंगे कि सर अब 1 का इंटीग्रेट करें तो ये आना चाहिए। हाँ, तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, यही आएगा ये। और इसीलिए क्या होता है, इसके साथ c ऐड किया जाता है। इसके साथ नहीं, एवरी इंटीग्रेशन के साथ, सारे इंटीग्रेशन के साथ बाद में +c किया जाता है। आप कहीं भी देखिएगा, लेकिन इतना ज्यादा पॉइंट पे आपको नहीं जाना है, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है कि c है कि आपको c दिख जाए तो कोई मेंशन नहीं करना, c यदि है तो उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे c लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेफिनेट में c होता है। तो ये क्यों है c आपका बताता है कि कांस्टेंट है, बट क्या है कांस्टेंट ये आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा क्वेश्चंस के। तो आप यहां पर वैल्यू रख देंगे c = 2 ले लेंगे तो आपका वही चीज बन जाएगा। बन गया, डेरिवेटिव करने पे 1 मिला, और 1 का जब इंटीग्रेट किया तो हमें वही मिल गया x+2। अदरवाइज वैसे नहीं मिलता यदि c नहीं लगा होता तो, ठीक है। इसीलिए c लगा होता है सारे इंटीग्रेशन में। क्यों लगा होता है? क्योंकि प्रत्येक डेरिवेटिव के बाद
प्रत्येक डेरिवेटिव के बाद एक कांस्टेंट आपका लापता हो जाता है, डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट आपका गायब हो जाता है। उस कांस्टेंट को लाने के लिए जब इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट तो गायब हो गया, बाकी का जो मैटर होगा वो तो रिवर्स कर देगा, जितना फंक्शन है फंक्शन को तो इंटीग्रेशन वापस भेज देगा, लेकिन डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट है वो तो जाके जीरो बन रहा है, इसका जीरो को कैसे भेजेगा यहां पर, इसलिए इंटीग्रेशन उसको सी के साथ भेज देता है। अब सी के आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू आप पुट कर लीजिए, जो होगी तो सी के वेरिएबल होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि सी क्यों लगा होता है। आगे चले इस वेरिएशन के लिए, तो x पावर 0 आपका है 1, 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, समझ में आ गया। अच्छा 10 का इंटीग्रेशन बताओ, 10 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 10, 10 का इंटीग्रेशन बोलिए, रिप्लाई दीजिए बेटा। प्रकाश, संचिका, युक्ति, शिल्पा, तान्या, ज्योत्सना और कौन, मनप्रीत, धीरज, युक्ति, देते रहो बेटा रिप्लाई। थैंक यू धीरज, प्रकाश, शिल्पा और तान्या। आधा शिल्पा ने लिखा, आधा तान्या ने लिखा। नो 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 प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ गया हूं। कोई नहीं, एक ने एक्स लिख दिया, एक ने 10 लिख दिया, मिला दोनों के, दोनों को मिला के 10x कर दे, राइट, ठीक है। चलिए 10x होगा बेटा, 10 कांस्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव में करते थे, है ना, 10x का डेरिवेटिव यदि हम करेंगे तो क्या जाएगा, 10 डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा 10, और 10 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा 10x, क्योंकि 10 आपका कांस्टेंट है, बाहर आया, अंदर बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो बन गया आपका 10x। क्लियर, समझ में आ गया। मानवी बेटा समझ में आया वो, मनप्रीत, 10 का इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन 10x, ठीक है, ना 10 होगा ना x होगा, 10x होगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपको लगे कि ये आंसर करेक्ट है तो आप उस पे क्या किया करिए, कांस्टेंट को छोड़कर, मतलब कांस्टेंट ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो वैल्यू आया हो उसका डेरिवेटिव कर दो तो फिर से आ जाएगा। जैसे हमने 10 का इंटीग्रेशन निकाला, तो आपने 10 का इंटीग्रेशन निकाला, किसी ने x बोल दिया, किसी ने 10 बोल दिया, तो देखिए 10 का इंटीग्रेशन x यदि आपने बोला तो एक बार x का डेरिवेटिव करके देखो, क्या 10 बन रहा, नहीं बन रहा ना, x का डेरिवेटिव क्या बन रहा, 1 बन रहा, वो गलत हो रहा ना यहां पर, इसलिए 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जा रहा है 0, जो कि 10 लिखा है, जबकि 10 का डेरिवेटिव 0, तो ये दोनों वैसे भी बेकार हो गए ना। अब 10x ये बनेगा, अब इसका डेरिवेटिव करो, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10, देखिए 10 ही तो है, समझ गए होंगे। थैंक यू, चलिए आगे चलते हैं। अब हम साइन के सारे फॉर्मूले, अच्छा अब फॉर्मूले थोड़ा सा ऐसे है, जैसे डेरिवेटिव तो आपको मालूम है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डिफरेंशिएशन लिख दिया हमने यहां पर। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, ठीक है, ये तो फॉर्मूला मालूम है ना। तो आप समझ लीजिए कि cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x, अब ये वाला माइनस यहां लगा लीजिए तो यहां से माइनस हट जाएगा, या ऐसा भी बोल सकते माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, तो यहां से माइनस साइन एक्स नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि माइनस लगा होगा आगे, तो उसको पीछे कर देंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, याद रखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, याद रखना, उल्टा ना बोल देना, sec स्क्वायर x। और देखो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा बेटा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, आ रहा समझ में। और देखिए sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x,
इंटीग्रेशन होगा आपके पास sec x एंड cosec x एंड cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। याद आया? इसका ही जस्ट ये। अब यहां पर क्या होना है, अब ये साइन cos tan cosec sec cot, यहां तो सारे थे साइन cos tan cosec sec cot, बट यहां पर नहीं है। साइन cos तो मिल गए थे हमें, यहां से साइन और cos तो मिल गए थे हमारे पास, लेकिन cosec sec cot नहीं है, cosec sec cot नहीं है। आ रहा समझ में? तो इनके फॉर्मूले आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, अलग से याद करने पड़ेंगे कि कैसे आया, और वो फिर मेथड लगा देंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद फिर आपके पास मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट करेंगे जब जाके फिर लगाएंगे, और इसके बाद दो मेथड है। तो ये दिस इक्वल टू वो होगा, दिस इक्वल टू ये होगा, दिस इक्वल टू ये होगा, दिस इक्वल टू ये होगा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? और एक बार फॉर्मूले जहां भी समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले सारे आप बुक में कहीं लिखे होंगे या नेट पे भी मिल जाएंगे, आप वहां से सर्च कीजिए, या यहां से हम पिक भी भेज सकते ग्रुप में आपको। तो सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए बस, डेरिवेटिव के तो सारे मालूम है, ठीक है। अब वो जो फॉर्मूले हैं वो हम आगे बताएंगे मेथड यूज करके कि क्या होता है। यदि याद करना है तो tan x का होता है log sec x, log sec x, cot x का होता है log sin x, log sin x, ये होता है। फिर sec x और tan x का log sec x प्लस tan x, और cosec x का log cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम इनवर्स पे चलते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव है बेटा dy dx। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इतना जो सिंपल है वो तो आपको अच्छे से बता देंगे, लेकिन जो टफ है उस पर आपको थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा। उसको आपको या तो उसको सिंपल बनाना है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज समझ के काम करना है तो फिर उस पर आपको माइंड यूज करना है, याद नहीं फिर करना है। dy/dx cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यदि अब इंटीग्रेशन की बात करें तो आप बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन आप लिख देंगे सीधे tan इनवर्स x। समझ में आ गया? ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। माइनस आगे लगाते हैं cot इनवर्स x। समझ में आ रहा है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स x, ये होगा। यदि आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख देंगे साइन इनवर्स x, यहां पर अलग मेथड यूज होगा। आपको मालूम है यदि यहां पर 1 लिखा होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां dx लिखा होगा ऑलरेडी, तो दिस इज इक्वल टू आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे साइन इनवर्स x, बट x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है dx, तो इसका साइन इनवर्स x नहीं होगा यहां पर। अब हमें यहां पर मेथड पे जाना पड़ेगा। तो जितने डेरिवेटिव हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए। डेरिवेटिव के सारे याद हैं तो उन डेरिवेटिव से हमारे इंटीग्रेशन के सारे याद हो जाएंगे। पहली चीज समझ में आई? पहला पॉइंट आपको यही समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अच्छा, इंटीग्रेशन 1/x√x² माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x√x² माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कौन बता रहा? कोई बता रहा है? फॉर्मूला जिनको याद होगा बता देंगे। 1/√, मॉड में होता है वैसे,
ये मॉड ऑफ एक्स में, बट आप बता सकते हो। कोई रिप्लाई? नो नो नो। चले तो फिर ये फॉर्मूले आपके माइंड पे आए या नहीं आए? लग रहा है यहां से आपको मैथ थोड़ा सा हार्ड लगने लगी है। अब अभी तक फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, यहां पर कह दो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। अरे आपको अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत टफ है, फिर इसके आगे न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। न्यू मीन्स क्या है? जो मैथ पढ़ेंगे पहली बार ये इंटीग्रेशन, तो उनको टफ लगेगा। यस सेक सोहेल, सेक इनवर्स एक्स यही होता है। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, और कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है। 3 फॉर्मूले डेरिवेटिव के हमने बताए थे, आप लोगों को याद नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम आया था सपोज इंटीग्रेशन, अब e टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e पावर एक्स, ये हमेशा दोनों तरफ वही रहता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। बस वही पहले छोटे छोटे से उठा लेंगे। साइन कॉस tan पे हो गया। आपको मालूम है a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव आपको मालूम है तो इंटीग्रेशन आप इसका निकाल सकते हैं। बताइए, a पावर x का डेरिवेटिव यदि आपको मालूम है तो a पावर x का इंटीग्रेशन भी आप बता देंगे। यदि डेरिवेटिव नहीं याद है तो इंटीग्रेशन नहीं बता पाएंगे। a टू द पावर x, बताइए बताइए बताइए, a टू द पावर x। अरे क्या हुआ? नो रिप्लाई, बोलो। यस धीरज, है ना। a पावर x का डेरिवेटिव t अपॉन डी एक्स क्या था? a टू द पावर x एज इट इज इनटू log a, ये था साथ में, ये आपके पास कांस्टेंट था। अब देखो a पावर x का हमें निकालना है, कांस्टेंट कहां हो जाएगा आपके पास? बाहर हो जाएगा। तो देखो d a पावर x हमने लिखा, और ये dx इधर चला जाएगा, तो log e a, मतलब log a आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, और यहां पर आ जाएगा a पावर x और इंटीग्रेशन ये dx ये वाला, और ये log a कहां चला जाएगा? इसके नीचे, तो a पावर x अपॉन log a ये हो जाएगा। वहां पर a पावर x इंटू log a था, और यहां पर क्या हो जाएगा? a पावर x अपॉन log a। ओके तान्या, डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव था a टू द पावर x log a, और यहां पर हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन log a। बेस e लगा हुआ है, बेस ही कॉमन लगा हुआ है। और कौन से फॉर्मूले डेरिवेटिव के याद है आपको? अब इसका यदि लिख के आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx ऐसा, और इसको हमने लिख दिया e पावर में इतना, e पावर में इतना लिख दिया, तो क्या होने वाला है बताओ? e पावर में इतना लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा इतना e की पावर में लिखा हुआ है, e पावर पे ऐसे, तो क्या मिलने वाला है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स और e पावर -1 अपॉन एक्स, यही मिलेगा। e रेस टू -1 बाई एक्स। थैंक यू धीरज, आपने रिप्लाई दिया। बेटा रिप्लाई देते रहो, आप लोग साइलेंट मोड में चले गए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? एंड कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? साइन कॉस का तो बता दिया था, एंड टेन और कॉट का भी लिख लीजिए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन,
एंड कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। बताइए, दीजिए रिप्लाई चारों। ओके, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ब्रैकेट में लॉग के साथ ये होता है, ठीक है। कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसमें देखो क्या होता है, लॉग तो लॉग ही रहता है, जैसे सेक एक्स है तो सेक एक्स आया, तो यहां पर कॉसेक एक्स है तो यहां पर कॉसेक एक्स आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जब सेक एक्स का रिलेशन सेक के साथ है और टेन उसका पॉजिटिव है, जबकि कॉसेक में और कॉट में फॉर्मूले में क्या माइनस लग जाता है ना, तो यहां पर आपका माइनस कॉट एक्स बन जाएगा। मालूम है आपको, क्योंकि कॉट एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स टाइप से नहीं बन जाता है, और कॉसेक एक्स का जब डेरिवेटिव कर देते हैं माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स बन जाता है। तो ये माइनस इसलिए यहां पर इसमें भी माइनस आ जाता है। याद करने के लिए, टेन एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स और कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इंटीग्रल फैक्टर का पूछेगा तो लॉग वाले डेरिवेटिव का मोस्टली यूज कर देता है। रीजन कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा ई पावर में इंटीग्रेशन आता है, ई पावर में इंटीग्रेशन, यहां फंक्शन लिखा होगा डीएक्स लिखा होगा, तो यहां इसलिए लिखा जाता है ताकि यहां पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आए वो लॉग में आ जाए। किस में आ जाए? लॉग में। तो याद रखो कि ई पावर में जब लॉग में कुछ फंक्शन बनेगा आफ्टर इंटीग्रेशन तो ये ई और लॉग इसको कैंसिल कर देगा और फाइनल में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया? ये वाली वैल्यू यहां पर निकल के आ जाती है। इसलिए मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, है ना, बर्नौली के लिए सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई टू द पावर इंटीग्रेशन यहां पर फंक्शन लिखा जाता है, पी डी एक्स लिखा जाएगा, पी डी वाई लिखा जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग वाले इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आ जाते हैं, वो अब मोस्टली ऐसा भी आ जाएगा, इसलिए ये सारे लॉग वाले हमने पहले बता दिए। लॉग के लिए इसमें ये बन जाता है लॉग का, ये भी हो सकता है तो आप लॉग का ये लिख सकते हो, टेन एक्स लिखा है तो लॉग का सेक एक्स लिख सकते हो, और कॉट एक्स है लिखा है तो लॉग का साइन एक्स लिख सकते हो। और कभी कभी वो -1/x इस टाइप से पूछ देगा, यानी कि x पावर -1 ऐसा लिख देगा e पावर में ये dx, तो ये क्या बन जाएगा? e रेस टू ये क्या बन जाएगा? 1/x dx। तो यहां से क्या आ जाएगा? e पावर, ये सॉल्व करने के बाद मिला हमें log x और e पावर log x, तो ये कैंसिल, आपका फाइनल क्या मिल जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। समझ में आ गया? थैंक यू। log sin x, cot x का होगा log sin x और sec x का log sec x होगा tan x का डेरिवेटिव। थैंक यू। तो ये एक बार फॉर्मूले बेटा याद जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों की अब रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को डिफिकल्ट लगने लगा है यहां से। चलिए, डिफिकल्ट तो लगेगा ही, थोड़ा सा है भी और लगेगा भी डिफिकल्ट, लेकिन अभी नया है ना, अभी एक दो बार थोड़ा सा फिल्म में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर रिया गोस्वामी? ओ तो थैंक यू फिर आपको। तो देखो अब बात करेंगे, डेरिवेटिव में आपने फॉर्मूला पढ़ा था प्रोडक्ट वाला। किसका पढ़ा था? प्रोडक्ट वाला। ज्यादा तो नहीं हम जाएंगे, इंटीग्रेशन तो बहुत हैवी इंटीग्रेशन नहीं जाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट बेस फॉर्मूले पे है उनको तो हम पढ़ेंगे ही। एक क्वेश्चन यदि आ गया सिर्फ फॉर्मूले के लिए, तो फॉर्मूले के लिए क्या है? प्रोडक्ट वाला पढ़ेंगे, यहां पर डिवीजन वाला कुछ नहीं, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला क्या है? डेरिवेटिव में क्या होता था? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव में होता था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आ रहा समझ में? ये फॉर्मूला होता था। लेकिन अब यहां पर इंटीग्रेशन में, यदि इंटीग्रेशन में आपके पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर एक मेथड होता है आईलेट, ILATE,
ILATE, याद है। डेरिवेटिव में एक लोगों ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर यहाँ पर आइलेट लगेगा नहीं, तो बेटा डेरिवेटिव में फर्स्ट सेकंड के लिए आइलेट नहीं लगता है, इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड के लिए आइलेट लगता है कि इसमें किसको हम फर्स्ट लें और किसको हम सेकंड लें। तो देखो, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर में एक्स लिखा है तो सबसे लास्ट लेना है, मतलब सेकंड लेना है हमेशा। इनवर्स में लिखा है, जैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, तो हमेशा इसको फर्स्ट लेना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पे है, ठीक है। लॉगरिथम में लिखा है यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, तो आपको सेकंड पे ही लेना पड़ेगा। यदि ये दोनों है, जो पहले आए उसको पहले, जो बाद में आए उसको बाद में। अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप से जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे अलजेब्रिक में, एक्स क्यूब है इस में चले जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक में तो पता है आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप से आ जाएगा। तो देखो ये लिखे रहो, फॉर्मूला जरूर यहां लिख लेते। क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होता है माइनस टोटल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा है उसके बाद इंटीग्रेशन। ये लगाना सिंबल आपका, ये इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा हटके है, यहां पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का। अब देखो आगे तो है, यहां तक तो है, जैसे उसमें क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, यहां पर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसमें क्या होता था प्लस, अब फिर डेरिवेटिव, अगला एज इट इज। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, फिर है माइनस, अब है टोटल इंटीग्रेट। और टोटल इंटीग्रेट क्यों? अब यहां पर फर्स्ट जो आपका सीधे रखा था, अब यहां पर फर्स्ट का करना पड़ेगा हमें डेरिवेटिव, और जो सेकंड था सेकंड का करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रकाश समझ में आ रहा है? देखो अब हम कौन सा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं साइन एक्स और ले लेते हैं एक्स। क्या ले लेते हैं? साइन एक्स और एक्स, ये ले लेते हैं दो फंक्शन, तो समझ में आएगा आपको। हमने ले लिया साइन एक्स इंटू एक्स, ये साइन एक्स साइन के साथ है और ये एक्स अलग है, ये वाला एक्स साइन वाला है, ये अलग है, ठीक है। या लिख सकते हो एक्स साइन एक्स, ये इसका dx लगा दिया हमने। बेटा यहां पर फर्स्ट किसको लेंगे? साइन एक्स में किसको लेंगे फर्स्ट? बताओ रिया। साइन एक्स, और ये एक्स है, ये साइन एक्स है, ये एक्स है, इसमें फर्स्ट किसको लेंगे? बस इसी टाइप के इतने ही बताना है इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा नहीं बताना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन मैं नहीं बताऊंगा, वैसे है बहुत। फर्स्ट फंक्शन देखो, इस दोनों में सबसे पहले कौन आ जा रहा है? एक्स पहले आ जा रहा है, साइन एक्स बाद में है, आइलेट वाला क्रम है, ये साइन एक्स बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड ले लेंगे। ये हुआ, समझ में आ गया? एक्स को पहले और दूसरे को, अब देखो क्या होता फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। बताओ बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। फिर फॉर्मूला में होता है माइनस, क्या होता है फॉर्मूला? माइनस। अब क्या होता है? एक इंटीग्रेशन होता है, मेन बड़ा इंटीग्रेशन होता है, लेकिन बड़े इंटीग्रेशन के बाद फिर होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन था आपके पास x, और x का डेरिवेटिव होगा आपके पास 1। क्या होगा? 1। और सेकंड का इंटीग्रेशन, वो यही जो यहां निकाला था, सेकंड है आपके पास साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। समझ में आया? और फिर dx, ये dx है इसके लिए जो ये बाहर एक बड़ा इंटीग्रेशन होता है, यहां नहीं होता है, यहां होता। अब देखो और सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। क्या आ जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये वाला जो माइनस है बाहर निकल के आ गया, तो आ गया प्लस, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स। क्या बना? यहां पर बन गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स होता है साइन
एक्स, ये आपका फाइनल। तो फाइनल रिजल्ट बना आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। समझ में आ गया? अंशिका थैंक यू, युक्ति थैंक यू। साइन एक्स ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, बहुत सही बहुत सही। तान्या आप लोग सबने रिप्लाई दे दिया बेटा, क्या बात मतलब कि समझ में आने लगा है? बोलो समझ में आने लगा है ना? क्यों, या नहीं आ रहा है? अब ऐसे ही यदि हम लिख दें एक्स sec x tan x, sec x tan x dx, ये है sec x tan x। बताइए, थोड़ा सा टफ तो नहीं दिख रहा? ये अभी शुरुआत में शायद ज्यादा हैवी लगेगा, 3 फंक्शन आ जाएंगे। वैसे है सिंपल, इसको पूरा साथ लेके चलेंगे, इसको पूरा साथ लेके चलेंगे तो सिंपल हो जाता है। और यदि इसको साथ लेके नहीं चलेंगे, इसको अलग इसको साथ, और sec x tan x का इंटीग्रेशन वहां से हो जाएगा। चलिए x cos x का निकाल लेते हैं। चलिए x cos x, ये सिंपल अभी बात करेंगे। x cos x का इंटीग्रेशन निकालो, ये बाद में बात करेंगे, कल पर डिस्कस करेंगे इस पे। एक फॉर्मूला बताएंगे और बस डेफिनेट वाली लिमिट बताएंगे, कल आपका इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। जितना हमें चाहिए था उतना इंटीग्रेशन यहां पर हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में अब इंटीग्रेशन सारे लॉग वाले जो बताएं ये जरूर याद करना है आज आपको, और नहीं भी याद होगा तो हम डिस्कस करेंगे तो फिर याद होने लगेंगे। इसका बताइए x cos x, फिर से वही आपको काम करना है। फर्स्ट आपको x को लेना पड़ेगा, सेकंड इसको लेना पड़ेगा, आई लेट की तरह, आई एल ए टी ई, इनवर्स लॉगरिथम एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, एक्सपोनेंशियल है नहीं। और यदि एक्सपोनेंशियल होता तो यहां पर आ जाता x e पावर x, एक ये कर लेंगे अभी सॉल्व, x e पावर x। तो एक्सपोनेंशियल e पावर x हो गया तो इसको ऑलरेडी सेकंड पे जाएगा, तो ये तो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट आ जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने दे दिया, क्या रिप्लाई दे दिया? बहुत सही युक्ति, आपने पिछले वाले का दे दिया, धीरज एंड प्रकाश, करेक्ट। x sec x आएगा, माइनस आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और फिर sec x बनेगा, sec x का log sec x प्लस tan x। आपने जो पिछला क्वेश्चन दिया था आपने करेक्ट आंसर दिया तीनों लोगों ने, धीरज एंड प्रकाश एंड युक्ति, फुल मैथमेटिशियंस हैं आप लग रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए x cos x, बेटा बाकी बच्चे रिप्लाई दो। हाँ धीरज ने रिप्लाई दिया, और बच्चे क्या हुआ, साइलेंट मोड पे ना रहो बस। देखो x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस फॉर्मूला में आता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो ये sin x बन जाएगा, और जब sin x के बाद फिर इंटीग्रेशन एक और लगा होता है, sin x का इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x। धीरज प्लस cos x होगा क्योंकि sin x का, हाँ ज्योतिषना लास्ट में ये मिस्टेक कर दी आपने, ओके अंशिका, x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, ओके। माइनर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये आपका माइनस फॉर्मूला में होता है, और जब sin x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x होता है। साइन एक्स, यही गलतियां होती हैं और कुछ नहीं, यही साइन एक्स का होता है माइनस cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस पे चर्चा कर लेते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स, नो प्रॉब्लम, रिप्लाई बस दो, इससे पता चलता है गलतियां भी आपकी निकल के आ जाती हैं। दीजिए एक्स ई टू द पावर एक्स, बेटा इसको फर्स्ट लेना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेट यही होगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और ई पावर एक्स का
अगेन ई पावर एक्स इंटीग्रेट होगा और फिर इंटीग्रेट ये बाहर लगा है, फिर से इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स आ जाएगा, और ई पावर एक्स यदि आप कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन ई पावर एक्स, इस टाइप से फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके रिया, प्रतीक, धीरज, आंसर आप लोग सारे स्टूडेंट्स करेक्ट दे रहे हैं। बोलो एक क्वेश्चन और आप रखेंगे, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स ये है, एक्स लॉग एक्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, जो समझाया वो समझ में आ गया। लास्ट वाला ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स लॉग एक्स, इसको देखिए, बताइए एक्स क्या होगा, लॉग एक्स क्या होगा, फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट 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 लॉग होगा या एक्स होगा? आई लेट में आपको मालूम है लॉगरिथम है, फर्स्ट लेंगे, लॉगरिथम को फर्स्ट लेंगे, एक्स को सेकंड लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? बस इजली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो लॉग एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी है और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस में फॉर्मूला में इंटीग्रेशन बड़ा होता है मैन। उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव और log x का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और यहां पर dx लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन, ये x से एक x कैंसल, x बाई टू आ जाएगा और ये dx लगेगा। चाहे तो वन बाई टू बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू बाहर और ये बन गया x dx, और x का जब आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू और ये वन बाई टू, तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू के साथ ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये इसकी जगह वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? अब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइनल। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन भी ले लिया तो अच्छी बात है, log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। करेक्ट आंसर प्रकाश, एक्स एक्स स्क्वायर बाई फोर, वन बाई टू एक्स स्क्वायर, युक्ति थैंक यू। अंशिका, अंशिका बेटा आगे जो है उसका log, हाँ आपने थोड़ा सा गलत किया, ठीक है चलिए क्लियर हो गया ना। अब एक बहुत सिंपल सिंपल बिल्कुल, किसका? log x का, log x का इंटीग्रेशन, ये है log x का इंटीग्रेशन। अब बताइए इसका क्या करेंगे? कुछ बच्चे बिल्कुल रिप्लाई दे देंगे और सुपर फास्ट आंसर भी इसका दे देंगे क्योंकि उनको मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा। बट कुछ बच्चे तो करेक्ट रिप्लाई दे देंगे। log x का इंटीग्रेशन, ना कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन। अभी कल हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के डेफिनेट पे, और जो बचा हुआ है फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे तो आपको अपडेट हो जाएगा। इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा कि जो नेक्स्ट यूनिट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए बहुत सुटेबल है। और यदि इंटीग्रेशन के सिंपल क्वेश्चन आ भी जाएंगे, और वैसे वो टफ क्वेश्चन नहीं देता है, इतना तो फिक्स है कि वो मैथ के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं देता, बहुत क्या नॉर्मल ही क्वेश्चन देता, बहुत ज्यादा बेकार ही नहीं, बेकार की बाय द फॉर्मूला। और कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बेकार ही होते हैं। अब log x का डेरिवेटिव पूछना या एक्स स्क्वायर माइनस टू अपन इसकी लिमिट पूछना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं।
तो देखो रिप्लाई मिल गया धीरज एंड प्रकाश, और मुझे लग रहा है आई थिंक युक्ति भी आंसर देने वाले हैं, और बाकी लोग, क्योंकि प्रत्येक एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स करेक्ट आंसर, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। थैंक यू। और कौन रिप्लाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो फिर इसको हम डिस्कस कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बोलो बेटा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि आई लेट पे ILATE, ठीक है, और आपको फर्स्ट सेकंड लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसका लॉगस का कोई फॉर्मूला तो है नहीं आपके पास डायरेक्ट। जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इनवर्स, यहां पर कहीं फंक्शन है इनवर्स नहीं है, सेकंड लॉगरिथम वाला ही है, तो इसको तो फर्स्ट लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन। अब आपके पास सेकंड क्या है? सेकंड आपके पास कुछ नहीं नजर आ रहा, तो आपको मालूम है सेकंड है अलजेब्रा, और अलजेब्रा में वन जो होता है, वन को हम अलजेब्रा ले लेंगे और dx ये इंटू वन कर लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 ये अलजेब्रिक में ही आएगा, x की पावर 1 अलजेब्रिक में ही आएगा, x पावर 10 अलजेब्रिक में ही आएगा, ये सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक में ही आ जाएंगे, और ये ऐड भी कर देंगे तो आ जाएंगे। बस इतना काम करना है। तो log x और 1 हम ले लेंगे। युक्ति सही, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, रिया एक्स लॉग एक्स माइनस जितना, मतलब आप लोगों को मैथ अच्छी से आती है तो फिर आप लोग आगे कवर कर लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको फर्स्ट सेकंड को क्या करना है हमें? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ले लिया हमने, एज इट इज लॉग एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, हमने लिख लिया मल्टीपल में वन का इंटीग्रेशन एक्स। अब माइनस होता है, इंटीग्रेशन बड़ा होता है। अब जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस के बाद इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आपके पास है log x, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इनटू जो सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं ना यहां एक बार पहले, तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, और जितना जो वैल्यू होती है फिर टोटल इंटीग्रेट करते हैं, तो x से x ये कैंसिल, यहां पर वैल्यू टोटल बची आपके पास 1, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन x आ जाएगा। तो फाइनल क्या आया? x log x माइनस x, x log x माइनस x। ओके प्रकाश, एक दो और दे दें? चलिए एक दो और दे देंगे। देखिए एक दो और दे देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स इंटीग्रेट dx। अब बाकी हम देंगे तो दूसरे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअली, इसलिए हम अभी यही दे रहे हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन और लेट वाले है ना, वो अभी आज नहीं बताएंगे, वो कल उस पर बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इसके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, कल उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन कवर। बताइए, फिर से वही काम करना है। आपको पास एक्सपोनेंशियल वाला है, लास्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा, फिर टोटल इंटीग्रेट, ये आ गया। अब बेटा ये बताओ कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो यहां पर भी दो फंक्शन आ गए आपके, आगे ना, यहां पर दो फंक्शन कौन कौन से? फिर x और e टू द पावर x, फिर से इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये अलग निकल के आया, अब इसको अलग ले लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 को बाहर निकाल दो, 2 को यहां रख दो, ये 2 हटा देते हैं। x e p पावर x, x e पावर x, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका निकाला था, याद है? e पावर x माइनस 1 e पावर x, शायद ऐसा निकाला था इसका थोड़ी देर पहले, बोलो। तो अब इसकी जगह पे ये पूरा रख देंगे x माइनस 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, और रख देंगे x माइनस 1 ई पावर x, ये आपका आ जाएगा। तो ये एक और स्टेप हो गया। हाँ, डबल इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर से यहां पर एक सिंगल फंक्शन बचता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन रख देते हम, लेकिन यहां फिर से डबल बच गया ना। क्यों बच गया डबल? क्योंकि हमने यहां पर एक्स स्क्वायर ले लिया था। डेरिवेटिव करेंगे तो एक ही बार तो जा रहा है, डेरिवेटिव करेंगे
तो एक ही बार तो जा रहा है, आ रहा समझ में। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सिंपल है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन ये है लॉग एक्स, लॉग एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/3 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/3, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर बाई 3 का अगेन इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर बाई 3 का अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर 3/6 हो जाएगा। नहीं, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 ऑलरेडी है, 3 निकल के आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। एक्स पावर 2 से ही एक्स पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस एक्स पावर 3/9 क्या आ जाएगा यहां पर, तो एक्स पावर 3/3 लॉग एक्स माइनस एक्स पावर 3/9 इस टाइप से आ जाएगा। है कुछ नहीं है फॉर्मूला में, बट आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बनेगा बेटा, ये लास्ट में प्लस 1 बनेगा धीरज, ठीक है धीरज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले, इनको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉजिक होता है। कैसा लॉजिक वो भी बता देते हैं। चलिए, यदि आपके पास e पावर x के साथ x है, e पावर x के साथ x स्क्वायर है, e पावर x के साथ x क्यूब है, e पावर x के साथ x पावर 4 है, तो इनका ये तो आप डायरेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर में, ये इसमें आपने 2 बार इंटीग्रेट किया तो हो गया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, इसमें 4 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, और यदि और दे दिया तो पागल हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना, तो देखो यदि इस टाइप से क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 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 लिखा है, तो क्या करेंगे, e पावर x एज इट इज पहले रख दिया हमने, सब में e पावर x है रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा फंक्शन है x वाला, इसको हम लेंगे और इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे अल्टरनेट साइन के साथ, अल्टरनेट साइन के साथ डेरिवेटिव करते चले जाएंगे लास्ट तक। तो x यहां पर प्लस होता है, फिर आया अल्टरनेट साइन आपका माइनस, x का डेरिवेटिव 1, फिनिश। e पावर x, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर उठाएंगे, x स्क्वायर साइन माइनस इसका डेरिवेटिव 2x साइन प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। आ रहा समझ में, ये हो जाएगा। अगला e पावर x, इसको उठाएंगे x क्यूब, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 2 6x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आ जाएगा। नेक्स्ट e पावर x एज इट इज रख देंगे, ये x की पावर 4 है तो सबसे पहले x की पावर 4 रखा, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन 4x पावर 3 साइन प्लस का 4 3 जा डेरिवेटिव करते जाते हैं 12x स्क्वायर, फिर साइन माइनस 24x, फिर साइन प्लस 24 लास्ट में, ये इसका आएगा। 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सबकी समझ में आ गया होगा बेटा, अब इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला आपका, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा ये या ये, इतने नहीं पूछेगा। तो आप सीधे e पावर x को e टू द पावर x रखो, और जो रखा है वेरिएबल इसका एक बार जो पहले दिया है उसको एज इट इज, फिर साइन चेंज कर दो, साइन क्या प्लस माइनस होना है हर बार, माइनस फिर x का डेरिवेटिव 1, अगला करेंगे तो प्लस के साथ 0, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट के बाद 0 हो जाएगा। बोलो थैंक यू। सबकी समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, रिया धीरज ज्योतिषना शिल्पा। और बेटा आगे, ये स्पेशल इसी के लिए है ये वाला मेथड, e टू द पावर और x की पावर में हो, x की पावर 1 2 3 4 5, स्पेशल इसके लिए ये है, ये सबके लिए e की पावर x के साथ साइन x है तो ना कर देना, e टू द पावर x साइन x है तो ना कर देना ऐसे, अभी इसके बारे में बताएंगे अलग से, क्योंकि वहां पे क्लोज नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, ये वाले में x की पावर में एक्चुअली होता है, तो ये क्या होता है लास्ट में एक टाइम के बाद 0 बनना ही होता है, डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। तो चलिए, हाँ हैप्पी सारे बच्चे हैप्पी है ना, बताइए, गौरिका ने तो बता दिया। समझ में आ गया इंटीग्रेशन बेटा, थैंक यू धीरज। यस प्रकाश, आई थिंक आपके मैथ में फुल मार्क्स आएगा। बाय द वे, यदि 1 2 नंबर बहुत ऐसा डेंजर क्वेश्चन पूछ दिया है ना आउट ऑफ सिलेबस टाइप का,
तो भले ही, बट मुझे ऐसा लग रहा कि इसमें 8-10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 के अप्रोक्स मार्क्स लेके आएंगे, 9-10 के अप्रोक्स। ठीक है, तो बेटा आप बस मेरी क्लास यहीं पे करते रहो, इतना पर्याप्त है आपके पास, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं वो यहीं पर ही है। तो क्लास को बेटा ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।